तो मेरे साथ हमारे राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित सेवानिवृत्त शिक्षक श्री हुकमचंद उनियाल जी हैं, जिन्होंने चक्राता विकासखंड में बीआरसी के रूप में भी बहुत सारे इंटरवेंशन शुरू हुए थे। उनसे बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये कंसेप्ट क्या है और कैसे इसकी शुरुआत हुई। तो सर, सबसे पहले तो आपको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। और गत वर्ष भी इस दिन जब 75 राजपुर रोड पे थे, आपसे मिलना हुआ था, सौभाग्य था मेरा। जी। आज फिर आना हुआ और मुझे उस टाइम पे आपने बताया भी था कि ये जो झड़ी पानी जगह है, ये शायद इसका बड़ा इतिहास है। यहाँ आप खुद भी पढ़े और शायद आपने पढ़ाया भी है। जी। तो पहले तो सर यहाँ के बारे में बताइए, ये वही जगह है और क्या है, कैसे है? हाँ, एक झड़ी पानी में नेपाल पैलेस हुआ करता था सर जी। जी सर। तो नेपाल पैलेस ने 1957 में अच्छा। उत्तर प्रदेश सरकार को, शिक्षा विभाग को, ये अपनी प्रॉपर्टी 65 बीघा जमीन और अच्छा। 62 कमरे का भवन, अच्छा ये 800 रुपया उस जमाने में किराया होता था जी। 99 साल की लीज पर हमको दे दिया था। बहुत बढ़िया, बहुत तो इस बढ़िया। पर नॉर्मल स्कूल चलता रहा, मॉडल स्कूल भी इसके साथ में चलता तो सर, ये था। नॉर्मल स्कूल क्या थे? इनमें क्या पढ़ाई होती थी? नॉर्मल स्कूल में तो दीक्षा विद्यालय, जिनको बीटीसी का ट्रेनिंग स्कूल था ये। अच्छा, मतलब 2 साल के लिए, मतलब जो हाँ, बीटीसी ट्रेनिंग होती 1 साल थी। 2 साल उस समय ट्रेनिंग होती थी। जी सर। बाद में 2 साल की हो गई थी ये जी ट्रेनिंग। सर। तो ये ट्रेनिंग सेंटर हुआ करता, तो ये सेंटर टूट गया। जी सर। तो यहाँ पर मॉडल स्कूल चलता रहा। अच्छा, मॉडल स्कूल 1 से 8 तक का? 1 से 8 तक का। जी सर। उसके बाद सन 88 में मेरी यहाँ पर नियुक्ति हुई। अच्छा। तो तब यहाँ पर 42 बच्चे होते थे और 11 टीचर होते थे। जी सर। तो मैंने देखा कि मैं तो 170 बच्चों को छोड़ करके यहाँ पर आया हूँ अकेले टीचर होते हुए। जी सर। और यहाँ पर 11 बच्चों पर 42 टीचर हैं। जी। और मॉडल स्कूल की तो बड़ी रिपुटेशन होती थी। जी सर। तो क्या कारण है, मैंने तो अपने हेडमास्टर साहब से पूछा कि क्या कारण है कि यहाँ पर बच्चे नहीं आते हैं जी। और यहाँ से बच्चे मसूरी के स्कूलों में जाते हैं। जी सर। बोला, यार मैं तो खुश इस बात से हूँ कि मेरे वार्ड में कोई बच्चा आउट। मैंने कहा नहीं, मुझे तो ये बात हजम नहीं हो रही है। जी सर। बच्चों को तो यहाँ आना चाहिए। जी। तो बोला क्या किया जा सकता है। मैंने कहा एक मीटिंग बुलाते हैं। मीटिंग बुलाया तो यहाँ पर वो जो 42 बच्चे थे उनके पेरेंट्स आए। जी सर। उनसे पूछा कि आप लोग अपने बच्चों को मसूरी क्यों भेजते हो, यहाँ क्यों नहीं भेजते हो? जी। तो उन्होंने बोला हम तो यहीं भेजते हैं। जी सर। और आपके विद्यालय की ये खासियत है कि आप 5 साल पूरा होने पर ही विद्यालय में प्रवेश देते हैं। साल का बच्चा भी स्कूल जा रहा है। जी सर। तो जहाँ बच्चा 4.5 साल का जा रहा है, तो मैंने उनसे बोला कि अगर हम आपके बच्चे को 4.5 साल का यहाँ पर एडमिशन दे दें तो आप भेजोगे? जी। बोला हमारे बच्चे तो घर में ही घूम रहे हैं। जी। जी। हमारे तो जी। सामर्थ्य नहीं है उनको मसूरी भेजने की। जी सर। तो मैंने कहा आप भेजिए। जी। शनिवार की बात थी, मंडे को 52 बच्चों ने यहाँ पर एडमिशन लिया। बहुत बढ़िया। हम 2-3 लोगों ने बड़ा वो किया, उस पर काम किया और उन बच्चों को बहुत जल्दी हमने अगली क्लास में प्रमोट कर दिया। जी सर। 1.5 साल के अंदर यहाँ की छात्र संख्या को मैंने 250 पहुँचा दिया। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। पूरे मसूरी में इस स्कूल की एक इमेज बन गई, एक जी। मॉडल स्कूल की इमेज बन गई। और पढ़ाई के मामले में इतना अच्छा हो गया कि पहले साल में ही जब यहाँ पर रेलवे स्कूल है, ओग्रो स्कूल, हाँ, ओग्रो स्कूल है, तो वहाँ पर क्लास 3rd के लिए एडमिशन होता है उत्तर रेलवे के। जी सर। तो यहाँ इस स्कूल से 8 बच्चों ने उस साल में प्रवेश के लिए आवेदन किया था। अच्छा जी। तो जब दिल्ली टेस्ट देने गए तो ये हमारे 8 के 8 बच्चे सिलेक्ट हो गए। अरे, तो बहुत बड़ी बात है सर, और बहुत बड़ी मसूरी रियली। के स्कूलों में जो बच्चे पढ़ते थे वहाँ से एक भी बच्चा अरे सिलेक्ट। जी सर। 550 पेरेंट्स को लेकर के मसूरी एसडीएम साहब के ऑफिस में हमने जी। घेरा की सड़कों पर। जी। तो दिन में 2 बजे इस जो ये कमल टावर कॉलोनाइजर एक कंपनी थी, अच्छा सर। इन कंपनी वालों ने हमारे साथ समझौता किया जी। कि हम आपको 2.5 बीघा ज़मीन में एक 10 कमरे का स्कूल बना के देते हैं। अच्छा। लिहाजा आप हमारे साथ कंप्रोमाइज़ कर दीजिएगा। ठीक तो सर। हमने ओके कर दिया, क्योंकि हमारा भी कोई संपर्क नहीं था। अच्छा। ग्राउंड में उस समय 56 कॉटेज चला सर फिर ये चला 2019 में। हाँ जी। ये हाई स्कूल बना दिया था हम लोगों ने। अच्छा। और इसका हाई स्कूल वालों ने इसको बंद करवा दिया 19 में। हाँ। तो 2022 में मैं रिटायर हो गया जून में। जी सर। और मेरे पास मेरे छात्रावास में 50 बॉयज़ जो थे, जी सर। वो मेरे साथ में पढ़ रहे थे, जिनके लिए कोई फंड नहीं था गवर्नमेंट की तरफ से। जी सर। तो उनको मैं जनता के सहयोग से पढ़ाता था, जी। पालता था। तो जी। उनके लिए मैं बराबर करता रहा विभाग से। जी सर। माननीय डीजी महोदय ने जो है मेरे निवेदन पर विचार किया। जी सर। और तत्काल जो है अगस्त में 24 अगस्त को मुझे हाँ जी। इन बच्चों को शिफ्ट करने का आदेश हो गया। ठीक है और सर। मुझे भी पुनर्नियुक्ति दे दी एक प्रकार से कि इस जी। प्रोजेक्ट में आप काम करिए। जी सर। 30,000 रुपये मासिक आपको
बढ़िया। मानदेय देंगे। बहुत बढ़िया। तो मैंने कहा मानदेय की तो बात नहीं है, मुझे तो इन बच्चों की ज़्यादा चिंता थी जी कि सर। आपने बड़ा उपकार कर दिया इन बच्चों पर। जी सर। और फिर उसी दिन 25 तारीख को माननीय डीजी महोदय ने यहाँ आकर के अपने बेटे का जन्मदिन मनाया किया है। जी सर। और उम्मीद तो करता सर हूँ- वो जो आपने निजी प्रयास से शुरू किया हॉस्टल, जी उसके बारे में उसका एड्रेस और जगह बताइएगा, कहाँ है, फिर और लोगों को जुड़ेंगे आपसे। वो मैंने अपने गांव के नाम से ही, क्योंकि गांव का भी मेरे पर ऋण था। जी सर। और तो गांव कौन सा हुआ सर? मेरा गांव सोनधार है सर जी। सोनधार जाखणीधार और ब्लॉक। जाखणदार ब्लॉक में पड़ता है ये। ठीक है जी, ठीक है ये जी। अंजनी सहन से 4 किलोमीटर पहले ही है, अच्छा जी। ऑन रोड है। जी। तो अपने गांव का ऋण था मेरे पर। जी सर। तो मैंने उस वहाँ एक छात्रावास बेसहारा जी। अपवंचित बच्चे हैं, उनके लिए निःशुल्क भोजन और आवास की सुविधा देते हुए शिक्षा की व्यवस्था की है। बढ़िया सर। तो अभी तो उम्मीद आपकी अनुपस्थिति में कौन देख रहा होगा उसको? अभी तो मेरी श्रीमती जी को भी ऐसा ही शौक चढ़ा हुआ है। अच्छा अच्छा, वो देख लेती है। वो और मेरी बेटी जो है वहाँ अरे पर बहुत देख बढ़िया, रहे हैं। बहुत बढ़िया। तो ऐसा वहाँ पर चल रहा है। जी जी। वहीं पर एक मेरे मित्र थे, मिस्टर राज भट्ट हैं वो। जी। तो उन्होंने भी मुझे, उनका एक ट्रस्ट चलता है हल्द्वानी में, जी सर। डॉक्टर लीलाधर भट्ट मेमोरियल, उनकी एक ट्रस्ट है। जी सर। तो उन्होंने, उनसे मैंने निवेदन किया था कि मैं वहाँ पर क्या करूँ। तो उन्होंने बोला वहाँ पर उत्तराखंड राज्य की गरीब लड़कियों के लिए जो जी। टैलेंटेड हैं, हाँ जी। उनको मेडिकल और नीट की कोचिंग देंगे। ठीक है सर। तो 8 लड़कियों का उन्होंने प्राविधान किया है बढ़िया। कि हम 8 लड़की मेडिकल की तैयारी करेंगे और 8 लड़कियाँ इंजीनियरिंग में तैयार करेंगे, जी। और उनका खर्चा मैं दूंगा। जी सर। तो अभी वहाँ तो थोड़ा सर ये नेताजी सुभाष जो छात्रावास बने, इनकी थोड़ा सा संकल्पना और ये बताइएगा। वर्तमान में उत्तराखंड में 11 नेताजी सुभाष चंद्र बोस बालक छात्रावास संचालित हैं। जी सर। अब बालिकाओं के अलग से हैं सर? बालिकाओं के रानी लक्ष्मीबाई नाम से। बालिका छात्रावास केवल एक ही है। अच्छा। वो भी मेरी ही धूर्ता थी हाँ जी। कि मैं, ठीक है सर। और फिर समग्र शिक्षा ने पहले तो बालक छात्रावास को बजट देना स्वीकार किया, जी। और उसके बाद बालिका छात्रावास को भी। बहुत और दोनों का नाम, बालिका छात्रावास और बालक छात्रावास, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के नाम से है। बढ़िया सर। और बालिका छात्रावास तो इतना छात्रावास बनाया, जी सर। और वहाँ पर सारी भर्तियाँ मेरी द्वारा है। बढ़िया। तो उसका लाभ बच्चों को मिल रहा है, बहुत और बढ़िया। सरकार ने इसी बार दिया है। अच्छा। तो वहाँ पर 150 लड़कियों का छात्रावास चल बहुत रहा बढ़िया, है। बनिया मुझे वाला। खुशी है, मुझे खुशी है कि मेरे द्वारा जो कार्यक्रम आरंभ किया गया था, जी सर। वो फल फूल रहा है। बढ़िया सर। बालकों का छात्रावास धर्मपुर में 100 छात्रों का है। जी सर। ऐसे ही उत्तराखंड के अंदर और छात्रावास संचालित हैं। जी सर। एक 2 पौड़ी में है, जी। एक 2 हरिद्वार। अच्छा। हाँ, तो इनका, इनमें सर प्रवेश के लिए किस तरीके का बच्चा हम ढूंढते हैं, कैसे? इसके लिए, प्रवेश के लिए सबसे पहले आउट ऑफ स्कूल बच्चों की तो मर्यादा दी जाती है। ठीक सर। लेकिन उसके अलावा अनाथ, बेसहारा, अच्छा। घुमंतु, कूड़ा बीनने वाले, अच्छा। अपवंचित, जी। और ये भी प्राविधान है कि कुछ बच्चे अगर कोई जिनके माता पिता HIV पॉजिटिव रहे हों, जी सर। और उन बच्चों को समाज में थोड़ा सा परहेज करते हैं, जी। तो उनके बच्चों के लिए भी यहाँ पर एडमिशन की प्राविधान किया गया है। बहुत बढ़िया तो सर। इंटरमीडिएट तक की शिक्षा की भी व्यवस्था गवर्नमेंट अच्छा अच्छा, करने वाली नियर बाई स्कूल जी, में। near ये इनकी शर्त है कि बच्चा नियर बाई स्कूल में पढ़ेगा। पढ़ेगा। और आपको कुछ पार्ट टाइम टीचर्स भी दे रखे हैं इनमें? 3 हर स्कूल में? पार्ट टाइम दे रखे हैं। हर स्कूल में सर, हर छात्रावास नेताजी में, सुभाष में? हर छात्रावास में 3 पार्ट टाइम टीचर हैं। बढ़िया। एक चौकीदार है, एक चपरासी है, जी। 3 रसोइया हैं, एक अकाउंटेंट है, एक वार्डन है। तो वार्डन का सिलेक्शन कैसे सर, किसको रखते हैं? वार्डन अमूमन तो वार्डन को गवर्नमेंट नेताजी जो को अच्छा। रखते हैं, लेकिन यहाँ देहरादून में कुछ विशेष परिस्थितियाँ हैं। मिल नहीं रहे लोग मतलब? ना मिलना क्यों नहीं है जी। लेकिन हमने समुदाय के वो जो सहायता जो चल रहे थे छात्रावास पहले, जी सर। उनमें जो वार्डन काम कर रही थी, अच्छा। वो क्वालिफाइड थी। हाँ हाँ। तो उन्हीं क्वालिफाइड वार्डन को हमने बढ़िया। यहाँ पर इन जितने भी KGBB या जितने भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस छात्रावास हैं, जी। इनमें हम मानदेय पर वार्डन की रख नियुक्ति सकते कर हैं। सकते हैं। अच्छा, और उनकी मानदेय 30,000 रुपये होगा। ठीक है लेकिन सर। KGBB में जूनियर हाई स्कूल से टीचर्स को मिल, ऑन हाँ। रेपुटेशन रखा गया है। जी। तो यहाँ पर देहरादून में दो छात्रावास ऐसे हैं जिनमें कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस प्रबंधन समिति के अच्छा। द्वारा जो है ठीक ठीक, उनको वार्डन रखा गया है। तो यहाँ पे वार्डन कौन है? यहाँ पर तो मैं वार्डन हूँ, मैं तो सेवानिवृत्ति के बाद। ओहो अच्छा। मैं आप 24 घंटे आप ही देख रहे हैं इसको? जी, जी। अच्छा। और मुझे भी गवर्नमेंट 30,000 रुपये मासिक देती है यहाँ अरे पर। बहुत बढ़िया सर। बहुत और बढ़िया।
चलो ये मेरा सौभाग्य है कि मैं बच्चों के साथ में अभी भी काम कर रहा हूँ। जी 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 और जी जब तक ये शरीर साथ देगा तब तक करता रहूँगा। नहीं नहीं और रियली मैं शिक्षा विभाग का भी ऋणी हूँ, जी सरकार का भी ऋणी हूँ जी कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मुझे फिर से काम करने का अवसर दिया है। नहीं नहीं ये तो रियली विभाग के लिए सौभाग्य है सर। और मैं तो ये कहता हूँ कि आप जैसे लोगों से हमारी नई पीढ़ी जो शिक्षकों की है वो प्रेरणा प्राप्त कर सकती है और प्रेरणा लेनी भी चाहिए, क्योंकि ये भगीरथ प्रयास ही मैं कहूँगा बोर्ड आ जाएगा सर। रियली। तो ये बहुत बढ़िया आपका। तो सर इसमें जो ये बड़े दूर दूर से बच्चे हैं तो इनका पूरा बस मन लगा रहता है। इनका यहाँ पे रूटीन क्या है इनका सुबह से शाम तक का, ये भी बताइए थोड़ा। ये बच्चे सुबह 5 बजे तो उठ जाते हैं। जी सर। 5 बजे के बाद अपना दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होने के बाद जी कुछ अपना होमवर्क करते हैं, स्वाध्याय करते हैं। जी सर। और उसके बाद योगा पीटी वगैरह की क्रिया करने के बाद जी नाश्ता करके अपने विद्यालय के लिए तैयार हो जाते हैं। जी सर। और 7 बजे अपने विद्यालय को चले जाते हैं। बढ़िया। और उसके बाद 1 बजे छुट्टी होती है तो 1:30 बजे तक ये लौट आते हैं। जी सर। फिर 1:30 बजे के बाद इनका लंच होता है। जी सर। और उसके बाद इनकी यहाँ पर क्लास चलती है। जो पार्ट टाइम टीचर हैं वो अंदर आ जाइए बारिश आ उनका जाइए। रेमेडियल टीचिंग या अच्छा उनके डाउट क्लियर करते हैं। जी सर। तो इस प्रकार से शाम को इनको कुछ पढ़ाई लिखाई के साथ साथ इनके स्किल अच्छा वो भी है। प्रोग्राम भी चलते हैं। ताइक्वांडो यहाँ पे चलाते हैं। बढ़िया सर। इंग्लिश स्पीकिंग का एक क्लास चलता है इनका। बहुत बढ़िया। और उसके बाद शाम को डिनर के बाद जो है हाँ ये 9 बजे सो जाते हैं। बढ़िया सर। तो रात भर इनकी देख रेख करनी पड़ती है। जी 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 छोटे जी। बच्चे हैं। जी सर। रात को चिकित्सा सुविधा कुछ हो जाए तो सर कहाँ ले जाना पड़ेगा? चिकित्सा सुविधा नीचे नज़दीक में बारलोगंज में यहाँ पर हॉस्पिटल है। अच्छा तो वो अपनी सुविधाएं देते रहते हैं। बढ़िया बढ़िया। और उसके बाद मसूरी का जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पर भी जाते हैं। जी सर। और उसके बाद देहरादून ही हमारा बढ़िया। बड़ा हॉस्पिटल है। तो